Hello class 10 students, how are you all? Hope all of you are fine and doing your work regularly. So today in this video we are going to do some important questions of exercise 6.5. The last 4 questions are very important from examination point of view, and now I am starting from question number 13. First of all, let us write down the statement. D and E are the points on the, these are the points on the sides CA and CB of a triangle ABC right angled at C. What you have to prove in this question? Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. ये हमें प्रूव करना है. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2007 और 2010 में एग्ज़ाम में आया हुआ है इन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. हमारे पास ये एक ट्राइंगल है बेटा, ABC ट्राइंगल हमने ले ली, और कैसी ट्राइंगल है? विद राइट एंगल एट C. तो दिस इज़ द पॉइंट C, दिस इज़ द पॉइंट A and I am taking this point as B. Now DE कहाँ पे है? D point, D and E are the points. D points है CA side पे, तो मैंने कहा this point is D and E is a point on CB, और E point आपका कहाँ है? CB यानी BC पे. This is the point E. अब क्या करेंगे बेटा? मीट करेंगे. देख लीजिए, यहाँ से पता चलेगा आप किस किस को मीट करेंगे. AE, आपको AE चाहिए तो आप A और E को मीट कर लीजिए. BD, B और D की रिक्वायरमेंट है तो आप BD को भी मिला लीजिए. AB तो ऑलरेडी मिला हुआ है और आपको चाहिए DE, तो हमें इस D और E को भी मिलाना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन में ही पता चलेगा आपको कि आपको किन किन साइड्स को मीट करना है. अब देखिए बेटा, हमारे पास ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे, यानी इन्हीं साइड्स का हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास ट्राइंगल है. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं. सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल देखिए AE और राइट एंगल है C पे, तो इन ट्राइंगल AEC, इसमें आप क्या यूज़ करेंगे? हम कह रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए आप. क्या बन जाएगा ये? AE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक है, और हम इसका नंबर 1 रख देते हैं. नाउ वी आर टेकिंग वन मोर ट्राइंगल. ट्राइंगल इज BD. इससे पता चलेगा BD और फिर राइट एंगल आप साथ लेंगे तो ट्राइंगल BDC. Now in triangle BDC ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है. BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एंड दिस इज नंबर 2. तो ये हमारे पास नंबर 2 आ गया है बेटा. अब क्या करें? अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, या एक बार 2 ट्राइंगल्स और लिख लेते हैं साथ में ही. देखिए, थर्ड ट्राइंगल हम लिखेंगे AB स्क्वायर से, यानी इन ट्राइंगल ABC. C क्यों लिया? क्योंकि 90 डिग्री एंगल C पे ही है, तो क्या आएगा इससे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. दिस इज योर नंबर 3. और वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल इज लेफ्ट, DE, तो हम ट्राइंगल लेंगे DEC. सो इन ट्राइंगल DEC ट्राइंगल में क्या लिखेंगे हम? DE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, एंड दिस इज योर नंबर 4. राइट.
अब हम यूज़ करते हैं बेटा अकॉर्डिंगली जैसा हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, तो हम लिख रहे हैं एडिंग 1 and 2. What we will get? Adding 1 and 2 we get, करिए ऐड, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में भी ऐड कर लीजिए, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब इसकी पेयरिंग करेंगे बेटा अकॉर्डिंगली ही, मुझे ज़रूरत है ना बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की, तो उसी तरह से पेयरिंग कर लेते हैं। इस बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस का साइन लगाइए और इन दोनों वैल्यूज़ को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो 3 और 4 को अगर आप यूज़ कर दें, यानी व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम सेइंग यूजिंग 3 and 4 वी गेट, नंबर 3 और नंबर 4 को यूज़ करके क्या मिलेगा आपको, नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे बेटा तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और नंबर 4 से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा डी ई स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी है कि हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये साइड्स दी हुई हैं, सभी के साथ हमने सी लगा लिया क्योंकि सी पे 90 डिग्री एंगल है, और उसी सी की वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और ये 4 इक्वेशंस बना ली। इन्हीं चारों इक्वेशंस की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So let us see the next question beta. The next question is question number 14. So first of all I am just writing out the statement. Question 14. देखिए, the perpendiculars AD on the base, कहाँ है परपेंडिकुलर, ऑन द बेस बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी बेस पे परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट बी सी इन डी, बी सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट, किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी डी इज इक्वल टू 3DC. What you have to prove? You have to prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. ये हमें प्रूव करना बेटा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा CBSE एग्ज़ाम में कौन कौन से ईयर में, 2005, then 10, 12 और 13, 4 ईयर्स में आया हुआ है। सो इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और ट्राई करेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेम बात है बेटा, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनानी आनी चाहिए। तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। क्या है, एक ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं है इस बार, यू आर गिवन जस्ट अ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल ABC, A, B and C। अब ये कह रहा है आपको कि AD इज परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है। और किस तरह से है AD परपेंडिकुलर, कि ये जो आपको D दिखाई देगा ऑन बेस BC पे, विच इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D सच दैट BD इज इक्वल टू 3DC। ठीक है, तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो गिवन है आपका, गिवन दैट, क्या गिवन है, BD इज इक्वल टू 3DC। इसको आप यूज़ करेंगे साथ साथ अपने क्वेश्चन के लिए। तो बेटा जो जो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है वही हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, हम इस BD को भी और
इस DC को भी BC की फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। देखो आप BC को क्या लिख सकते हो, BC को मैंने लिखा BD प्लस DC, BD प्लस DC, लेकिन BD तो आपका क्या दिया हुआ है 3DC और प्लस DC ये बन गया 4DC, यानी DC इज इक्वल टू 4DC, और यू कैन से DC इज 1/4 ऑफ BC। इन द सेम वे आप क्या करेंगे बेटा, इस BD को भी निकाल लेंगे। BD क्या बनेगा 1/4 है तो आप ये बन जाएगा 3/4 ऑफ BC, यानी कि हमने क्या किया, इस BD और CD को किसकी फॉर्म में ले आए हैं, BC की फॉर्म में ले आए हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें BD और DC कहीं भी नहीं है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सिंपल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लीजिए। एक बार ट्राइंगल लेंगे हम ABD, इन ट्राइंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज नंबर 1। और नंबर 2 भी लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल से लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो गया आपका नंबर 2। अब देखिए बेटा, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को यूज़ करना है, लेकिन AD स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे AD स्क्वायर से आपका AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमने लिखा 1 - 2 वी गेट, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन व्हाट वी विल गेट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। हाँ जी, ये दोनों वैल्यूज आपकी कट हो गई हैं, यहाँ आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वैल्यूज कट और सिर्फ ये दोनों आपकी बच जाएंगी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, BD की वैल्यू पुट करेंगे बेटा और DC की भी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 BC स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर, आप एलसीएम ले लीजिए 16, तो ये आ जाएगा 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, विच मीन्स 8/16 BC स्क्वायर। कट करेंगे बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये आएगा BC स्क्वायर बाई 2। अब इस 2 को जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए व्हाट यू विल गेट 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और व्हाट यू कैन से, आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको राइट में शिफ्ट कर लिया है, और दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा हम इसको प्रूव कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छे से देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स बेसिकली हम इसमें यूज करना चाहते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. So let us see what is question number 15. First of all, just write down the statement of this question. Question number 15 is, in an equilateral triangle, ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D is a point on the side BC, D पॉइंट किस पे है, साइड BC पे, such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that, क्या प्रूव करेंगे,
9AD square is equal to 7AB 9AD square. Okay, 9AD square is equal to 7AB square. This is AD. हाँ जी, देखिए बच्चा, जैसे हमने पहले सभी क्वेश्चंस में क्या किया, सबसे पहले हमने फिगर बनाई है। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से करेंगे। देखिए क्या फिगर बनेगी इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल की फिगर है कुछ इस टाइप की। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, दिस इज पॉइंट A, B एंड C। अब क्या कह रहा है आपको कि D इज अ पॉइंट ऑन BC। D BC पे एक पॉइंट है और वो इस तरह से है कि जो BD पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 1/3 ऑफ BC है। इस पूरे BC का ये 1/3 है। तो आपको ये प्रूफ करना है। लेकिन जो प्रूफ करना है उसके लिए तो बेटा हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर की नेमिंग कर लेते हैं। चलिए मैंने M लिख लिया इस पॉइंट का नेम। तो इसी की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो आपने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। अब AM हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमारा काम क्या है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें इस BM को, DM को, MC को, इन सब को किसकी फॉर्म में चेंज करना है, BC की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब देखिए बेटा, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम कह रहे हैं कि मुझे दो ट्राइंगल यूज़ करनी है, ABM और ADM। अब BM तो मुझे पता है, क्या है BM, हम लिख सकते हैं सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू BC एंड वी नो दैट क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम any vertex of an equilateral triangle also bisects the side। इसका मतलब है कि जो M है वो क्या बन गया, ये बन गया मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी दिस M पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट बन गया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने BC को X एज्यूम कर लिया। बार बार BC 1/3 1/4 लिखना पड़ता है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने BC को X एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब हो गया कि BM और MC क्या बन गया, ये X/2, हाफ हाफ हो गया। जितना BM है और जितना MC है दिस इज 1/2। और साथ साथ हमने BD भी लिख लिया। BD क्या था, 1/3 ऑफ BC। इसका मतलब ये बन गया X/3। हमने BC को क्या ले लिया है, X ले लिया। अब मैं बेटा DM फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल में DM की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ DM? DM को हम निकाल सकते हैं BM माइनस BD। BM माइनस BD, हाँ जी, BM है X/2, BD है आपका X/3। एलसीएम ले लीजिए 6, ये आएगा 3x माइनस 2x, दैट इज X/6। तो हम इनको यूज़ करेंगे बेटा, हम BM को भी यूज़ करेंगे और DM को भी यूज़ करेंगे। मैंने इन दोनों को स्पेशली इस तरह से ब्लॉक में डाल लिया ताकि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। BM और DM ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के बेस बन रहे हैं, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस यूज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABM, हाँ जी, AB² इज इक्वल टू AM² प्लस BM²। दिस इज नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADM, AD² इज इक्वल टू AM² प्लस DM² एंड दिस इज योर नंबर 2। क्या करें बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि AM² आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए ना। तो 1 - 2 वी गेट
ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। वैल्यूज़ रख लेते हैं बेटा बी एम और डी एम की। तो देखिए क्या बनेगा बी एम और डी एम। बी एम स्क्वायर क्या है, बी एम स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर मीन्स एक्स बाई 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 36। वी आर टेकिंग 36 एज एलसीएम। इट मीन्स 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 8x स्क्वायर अपॉन 36 और 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो 2/9x स्क्वायर। यू गॉट क्या आया आपके पास, ये आ गया है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9x स्क्वायर। और 9 को शिफ्ट कर दीजिए बेटा, ये आ जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर आपने x क्या एज्यूम किया था, x तो हमने BC एज्यूम किया हुआ है, तो हम यहाँ पे BC लिख देते हैं। ये आया 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर माइनस 2 BC स्क्वायर। और क्योंकि ए बी बी सी और सी ए तीनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी स्क्वायर से ही रिप्लेस कर सकते हैं। यानी 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज ऑल्सो 2 ए बी स्क्वायर, और वही वैल्यू आ जाएगी जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, तो ये आएगा 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। आपने शिफ्ट कर लिया है इसको लेफ्ट में, और इस वैल्यू को राइट साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे। सो इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तीनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2010, 11 में, 10 में, और ये आया है 2013 में। 3 ईयर्स में ये क्वेश्चन भी हमारा आया है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो watch the video carefully and try to understand the concept. That's all for today. Have a good day. Thank you.